गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। हमारे देश में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध आधुनिक समय में कैसा है और प्राचीन समय में कैसा था, उसका भेद इस लेसन में बताया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध साहित्य प्रकार है निबंध। इनके लेखक हैं आनंद शंकर माधवन। तो फ्रेंड्स, ये इकाई गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया है। ये एक गद्य है जो निबंध प्रकार है, जिसमें गुरु और शिष्य की परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है वो दिखाते हैं। इनके लेखक है आनंद शंकर माधवन। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले लेखक का परिचय जानते हैं। गुरु या शिष्य। प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था। वह पैसे का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत लेखक में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहले लेखक परिचय जानते हैं। इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केवल प्रदेश की क्विलन जिले में हुआ। कोई जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंध के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ आंदोलन में भी आप माधवन जी का सक्रिय स्वभाव रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मिंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैतीय मिशन और सन 1985 में सिवन धाम अभिनव शिक्षा नगरी भी स्थापना की। अब आपकी तीनों संस्थाओं संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। अब आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलशलाल, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि की प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा प्रस्तुत है। माधवन जी के प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करार व्यंजन किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाल है। इस कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आए हैं। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिष्य खरीदे नहीं जाते। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग, वही मान्यता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ प्राचीन समय के जो गुरु और शिष्य के संबंध है उसके बारे में
कहा गया है कि आधुनिक युग में प्राचीन गुरुओं के जैसे क्या आधुनिक युग में गुरु है, उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हम पहले लेसन की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आए हैं। पहले विद्यालय मंदिर में समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। यानी कि यहाँ प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेची नहीं जाती थी। शिक्षा देने वाला परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होता था। जिस भारतीय संस्कृति कहा जाता है, चाहे वह आज भारतीय मानसिक स्थिति के क्रियाशाली नहीं है, आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्यापक है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहारों में गुरु शिष्य संबंध का भी तदुपरांत परिवर्तन हो गया है। यह गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य की ही शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी कि पैसे के जो गुरु पढ़ाते थे उसके बदले में उन्हें कुछ देना नहीं पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निस्संदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। क्षीणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वरी समान समझ जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान भी थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरूरियत बन गया है। यानी कि आज के यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। शिक्षा वेतनभोगी हो गई है और शिष्यों को संकुल देकर विद्या प्राप्त करना, संकुल यानी कि फीस, शुल्क यानी कि फीस जो हमें फीस देते हैं वो देना पड़ता है आज के युग में शिष्य को, और विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। क्या बन गया है? पेट पालने का साधन। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़ते मालाई देकर स्वागत करे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग उलापते हुए। अमादेर ठाकुर आमदेरे कठोर सुपथ। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशियों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारे संस्कृति में इतनी पूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोग को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती, मगर पराई के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्सवेल मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायती जाना स्वर्ग जाने जैसे अनुभूति करते हैं। ऐसे लोग को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसे व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यानी कि भारतीयों का स्वभाव कैसा है कि भारत के लोग अपने यहाँ की मूल्यवान चीज़ों का मूल्य तभी समझते में आता है जब विदेश में उनके कदर हो जाती है।
भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया। नोबेल पुरस्कार मिलने पर वही बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे। भारतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशों में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुए। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैसूर मुलन भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करते रहते हैं। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व में सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व में किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो अब अपने अमुक शिष्य के से लड़कर विजय प्राप्त करने के दिखाए। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इस शब्द में हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार को चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारे अपना एक निजी सहन है, शायद इसी से आप परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारे है। इसमें और मुझसे फर्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ता गया, लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा वह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से क्रम प्रभावित रहे। यानी हम नहीं चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यानी कि इसमें पत्रकार जो थे उसने गामना पहलवान का पूछा कि सुप्रसिद्ध पहलवान गामना ने मुंबई आकर दुनिया में सारे पहलवानों को उन्हें कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा। एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया में पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य से लड़कर तो जीत कर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया, आप किस बात की करते हैं? वह मेरा शिष्य है, मुझे वह मेरे बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज़्यादा नाम कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। फिर भारत में गुरु शिष्य संबंध संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उन्हें जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बहुगर्भ शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा समर्पित है। उन्होंने कहा था, मेरी अनुयायी लोग मुझे कहीं अधिक महान हैं और उन्हीं चूतियाँ होने की योग्यता भी मुझे नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी अच्छे लगते हैं और वे ही
वे ही उनके पीछे चले भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अनुभूति शक्ति निहित है। यानी कि उत्तम शिष्य, हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि कहीं जीवित है तो वह पहलवानों और संगीतकारों में है। भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद विवेकानंद मिले। ईसा मसीह ने अपने अनुयायियों को अपने से अधिक महत्व दिया था। संगीतकार की अपेक्षा उसमें श्रोता अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हमारे यहाँ पूज्य की अपेक्षा पुजारी को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जाति, धर्म, कवि में मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत में पालन सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीतकार रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले ही दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इस पथ में यात्री है। यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जाति, धर्म नहीं, गुण को प्रभाव मुक्त दिया जाता है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। यानी कि इसमें उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। किसी ने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ प्रगुण की साधना की और प्रतिष्ठा भी होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत, भिया, रंजीत, मीरिया आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यानी कि अधिकतम गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई मानते हैं। यानी कि आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही अपनी चतुराई देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा से देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिक बच्चे रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने, क्षमान और सदैवता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी गुरु पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि अधिकतर गुरु से सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यही है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वसूल है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग से लेने के अधिकार है। इसी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। यानी कि आज के प्राचीन युग भारत में जो गुरु शिष्य के संबंध है, उसके अतिरिक्त जो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया गया है। आज के पश्चिमी प्रभाव से गुरु शिष्य के संबंध बदल गए हैं।
तो यहाँ फ्रेंड्स हमें जो गुरु शिष्य के बारे में बताया गया है कि पहले के जो प्राचीन गुरु शिष्य थे उसमें इतना लगाव थे। जो गुरु थे वो अपने बेटों से भी ज़्यादा अपने शिष्य को चाहते थे और उसमें उस समय आश्रम विद्या मंदिर के समान थे। वहाँ पैसे का कोई स्थान नहीं था और आधुनिक युग में पैसे का स्थान बहुत अधिकतर हो गया है और गुरु अपने शिष्य से पैसे वसूल करके उसको शिक्षा देता है। तो फ्रेंड्स आइए अब इस इकाई के शब्दार्थ और मुहावरे जानते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव, सुप्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ, निजी यानी अपना, उत्तम यानी श्रेष्ठ, अनुयादी यानी निशिष्य। मुहावरे, गधे को गणित सिखाना यानी कि व्यर्थ प्रयास करना, ताकते रहना यानी आश्चर्य से दिखते ही रहना, पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल, रंग जाना यानी निग्न होना। तो फ्रेंड्स ये इकाई में हमें बहुत कुछ सीखने मिला। इस इकाई के शब्दार्थ और मुहावरे मैंने आपको वीडियो में भेजे हैं, वो आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर नोटबुक में लिखना है और स्वाध्याय की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वर्कबुक की पीडीएफ और नोटबुक की पीडीएफ में से देखकर आपको स्वाध्याय लिखना है। तो आगे के इकाई में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।